तुलसी को जल देते समय बोलना चाहिए ये 3 मंत्र। ये 3 मंत्र से ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। एक बार की बात है, श्री कृष्ण से पूछ लिया सत्यभामा ने कि तुलसी में जल चढ़ाने से क्या होता है। इसका महत्व श्री कृष्ण ने उसे इसका महत्व बता दिया। तब सत्यभामा ने कहा कि हे स्वामी, आपने तो तुलसी में जल चढ़ाने का महत्व बता दिया, लेकिन तुलसी में जल किस प्रकार चढ़ देना चाहिए कि स्वामी मुझे विधि पूर्वक बताएं, और तुलसी में जल देते समय कौन सा मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, हमें विस्तार में बताएं। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, जिस प्रकार तुम्हें मैंने महत्व बताया है, उसी प्रकार तुलसी में जल देने का अत्यंत ही महत्व है। और ये मंत्र सिर्फ 3 शब्दों का ही है। ये मंत्र बोलने से ही घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है, और यह मंत्र बहुत ही कल्याणकारी है। सत्यभामा कहती है, सत्यभामा, मैं तुम्हें तुलसी से जुड़े कुछ सत्य वचन सुनाता हूँ, महत्व सुनाता हूँ। इस महत्व का सुनने से ही 100 वर्षों तक तुलसी में जल देने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे देवी, इस कथा को आप ध्यान पूर्वक सुने। तब सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनूंगी, आप इस कथा का महत्व सुनाइए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, इस महत्व को सुन लेने से ही सारे पाप से मुक्त हो जाते हैं। तब सत्यभामा कहती है, आप तुलसी के इस महत्व को सुनाइए, आप इस तुलसी के महत्व को सुनाइए। तब में श्री कृष्ण कहते हैं, दक्षिण में एक अत्यंत और शोभायमान नगरी था। उसमें एक खोटी सूरमा नामक का एक ब्राह्मण रहता था। दक्षिण नगरी में एक सूरमा नाम का ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ही खोटी था। पापियों का वह तो एक शिरोमणि था। वह एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था कि वह शास्त्र में भी एकदम शून्य था। क्योंकि उसे कुछ शास्त्र का ज्ञान नहीं था, किंतु कर्म से वह भी अत्यंत और दुराचारी ही थे। वह न पूजा करता था, न पाठ करता था, न जप करता था, न तप करता था। इस कारण से उसका दुराचारी व्यवहार होता था। यहाँ तक कि वो अपनी पत्नी को भी अच्छे ढंग से नहीं देखता था, और उसकी पत्नी एक चंडालिन थी। वह किसी को बिना दान दिए ही अपने द्वार पर से, अपने दरवाजे पर से भगा देते थे। क्रूरता पूर्वक ही वो भगा देते थे। उसकी पत्नी चंडालिन थी, इसलिए वह पराई स्त्री और बेश्या से लगाव रखता था, और वह शराब का नशा भी करता था, और वह ब्राह्मण होकर मांस भी खाया करता था। वह दिन में खेत में काम करके पत्ते बेच करके जीवन पालता था, और रात्रि में बेश्याओं का शोषण करता था। एक दिन वह महात्मा के आश्रम में गया, और वहां वृक्ष के पत्ते को चुरा कर तोड़ने लगा। वृक्ष के पत्ते को जब चुरा कर तोड़ने लगा, तो वहां एक काला नाग प्रकट हुआ, और उस काले नाग ने उसे डंस लिया, और डंस करते ही वह ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। तभी यमराज के 2 दूत आते हैं वहां पर, और 2 दूत आने के साथ ही ब्राह्मण की आत्मा को ले जाने लगे। तब ब्राह्मण बोला, हे
दूत, आप तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तब दूत बोला, पापी ब्राह्मण, तुमने जन्म से मृत्यु तक कोई नेक काम नहीं किया, इसलिए तुम्हें यमराज के पास ले जा रहा हूं। तब दोनों दूत ब्राह्मण को यमराज के पास ले गए। तब यमराज ने चित्रगुप्त से कहा कि चित्रगुप्त, इस ब्राह्मण का लेखा जोखा देखो तो इसने क्या किया है। तब चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, इसने तो अपने जीवन में कोई पुण्य का काम ही नहीं किया है। तब यमराज बोला दूत से, इसे नरक में डाल दो, इसने कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया। जब दोनों दूतों ने इसे लहकता हुआ आग में धकेल दिया तो वो नरक में जाने के लिए चला गया। कुछ वर्षों के बीत जाने के बाद उसे एक बैल के योनि में जन्म हुआ और वह बोझ ढोने के काम में उसे इस्तेमाल करने लगा। व्यापारी उससे सारा जिंदगी बोझ ढोलवाया और अंत में जब वो बूढ़ा हो गया बैल, तो उसे एक लंगड़ा व्यक्ति के पास बेच दिया। वह व्यक्ति उस पर सवार होकर अपना यापन करने लगा और उसके पीठ पर सवार होकर अपना काम करने लगा। तो उस बैल ने उसे लंगड़े व्यक्ति की 8 वर्ष तक बोझ उठाया। एक दिन वह व्यक्ति बैल के पीठ पर सवार होकर पहाड़ पर चढ़ने लगा। तभी बहुत देर तक चढ़ने के कारण बैल बहुत ही थक गया था और वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा और वहां खड़े लोगों ने उस बैल को, जब वह जमीन पर गिर गया, तब उस बैल पर मूर्छित होकर गिरने के कारण वह बैल पर उतर कर देखता है तो मेरा बैल गिरा हुआ है। तो मूर्छित होने के कारण लंगड़े व्यक्ति भी साइड होकर खड़ा देखने लगे। तब वहां पर जितने भी व्यक्ति खड़े थे उन लोगों को बैल पर दया आ गई और उसके मुख में पानी डालने लगे। और उस झुंड में एक पुण्य आत्मा भी था। वह अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। तभी वहां जितने भी व्यक्ति थे उस सबने भी अपना अपना याद करके सारा पुण्य बैल को दे दिया। उसमें से एक वेश्या भी थी, उसने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। जब और बैल ने अपना दम तोड़ दिया और उसकी मृत्यु हो जाती है। तब वहां यमराज के दूत आ जाता है और उस ब्राह्मण को लेके चल देता है। यमलोक ले जाने पर उसे यमराज के पास खड़ा कर दिया जाता है। तब उसका लेखा जोखा देखते हैं तो यमराज आश्चर्य हो जाते हैं और चित्रगुप्त भी आश्चर्य हो जाते हैं कि इस ब्राह्मण ने तो अगले जन्म में बहुत ही पाप किए थे, इस जन्म में तो इसे बहुत ही पुण्य का काम किया गया है। तो देखता है तो उस वेश्या का ही दिया हुआ पुण्य से बहुत बड़ा हो जाता है। उस वेश्या का जो पुण्य दिया गया था उससे ही बहुत बड़ा उसका पुण्य हो जाता है। उस पुण्य के प्रभाव से ही सारे जन्मों के पाप मिट जाते हैं। फिर यमराज उस ब्राह्मण के सारे पापों को क्षमा कर देते हैं। तब यमराज बोले, हे ब्राह्मण, उस वेश्या के पुण्य से तुम्हारे सारे पाप धुल गए। तब